अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ स्काउट। आज हम क्लास 11th मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 जो है ये कम्प्लेक्स नंबर के अबाउट है। सो पहले हम कम्प्लेक्स नंबर देख लेते हैं क्या है। कम्प्लेक्स नंबर, द नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस अयोटा वाई, जिसको हम एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में लिख सकें, वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है। यहाँ पे जो एक्स है ये रियल पार्ट है, वाई इमेजिनरी पार्ट है। अयोटा जो होता है हमारे पास -1 के इक्वल आता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, जिसमें नंबर के साथ अयोटा होगा वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। सो यहाँ पे ये जो एक्स और वाई हैं, एक्स और वाई दोनों जो हैं ये रियल नंबर के सेट को बिलोंग करते हैं। अब हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर की इन्वेंशन कैसे हुई थी। सबसे पहले बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर था 1, 2, 3। कुछ टाइम गुजरा, हमारे पास इक्वेशन x + 1 = 1, x = -+1 -1 0, x = ये जो ज़ीरो है ये हमें सॉल्यूशन नहीं, किसी सेट को बिलोंग नहीं करता था, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो है नहीं। फिर हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर को एक्सपेंड करके सेट ऑफ होल नंबर बना दिया, 0, 1, 2 और 3। कुछ टाइम गुजरा, फिर हमारे पास इक्वेशन हमारे सामने आई, x + 2 = 1, तो x हमारे पास आ गया 1 - 2 -1 आ गया। अब हमारे पास सेट के अंदर, सेट ऑफ होल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं थे, तो हमने सेट ऑफ होल नंबर को एक्सपेंड करके सेट ऑफ इंटीजर्स बना दिया, जिसमें हमने 0 + -1 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर रख दिए, +-2। फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद हमारे पास इक्वेशन सामने आई, bx = a, x = a/b। फ्रैक्शन वाले जो नंबर्स थे हमारे पास ये किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं करते थे, तो ये ना ही हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर में थे, ना ही सेट ऑफ होल नंबर्स में, और ना ही सेट ऑफ इंटीजर्स में इस फॉर्म के नंबर्स नहीं थे। फिर हमने इनके लिए एक और सेट बनाया, सेट ऑफ रैशनल नंबर, जो कि हमारे पास होता है a/b। यहाँ पे a और b जो हैं ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को, और b जो है ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। मज़ीद नेक्स्ट जो है हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर, हमारे पास कुछ इस तरह का x² = 3 लिख लेते हैं हम, और x = हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ गया। ये जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर था, ये वाला इस तरह के एलिमेंट पहले हमारे पास किसी सेट में नहीं थे, तो इनके लिए हमने सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स क्यू प्राइम बना लिया, जिसमें हमने वो सारे एलिमेंट, वो सारे नंबर्स रख दिए जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता। फॉर एग्जांपल 2, 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट हमारे पास, फिर हमारे पास इक्वेशन सामने आई, x² + 1 = 0, x² = -1, x = स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब हमने सेट ऑफ इरेशनल नंबर में परफेक्ट स्क्वायर रूट, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट थे वो तो रख दिए, लेकिन ये पॉजिटिव थे हमारे पास, ये सारे क्या थे, पॉजिटिव थे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया है, सो हमने इसको इमेजिनरी नंबर का नाम दिया, और इसके लिए हमने कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट बनाया। स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता है ये हमारे पास अयोटा के इक्वल होता है, तो अगर हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास -1 आती है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर जो है वो बड़ा सेट है, और बाकी जो है वो इसके सबसेट हैं। कम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास सबसे बड़ा सेट है, इसकी दो पार्ट्स हैं, रियल और इमेजिनरी। रियल पार्ट मज़ीद हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर में डिवाइड होता है, ये रैशनल और इरेशनल में।
रैशनल जो है वो मज़ीद इंटीजर्स में हमारे पास डिवाइड हो जाता है। इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर में, होल नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर। तो ये कुछ इस तरह इनकी डिवीजन होती है। उम्मीद है कि आपको कम्प्लेक्स नंबर के बारे में आइडिया हो गया होगा। और दूसरी चीज़ कि एवरी रियल नंबर इज़ कम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो इमेजिनरी नंबर। अगर हम कहें ये 2 जो है ये रियल नंबर है, नो ये रियल नंबर नहीं है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसके साथ ज़ीरो और अयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर होगा। तो ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ बताऊं कि हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को, जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, उनको कंपेयर नहीं कर सकते हम कि ये बड़ा है ये छोटा है। सो देयर इज़ नो सेंस टू कंपेयर वन कम्प्लेक्स नंबर विद अनदर कम्प्लेक्स नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो हम कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करेंगे, वही प्रॉपर्टीज़ जो हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 में करके आ चुके हैं। क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, ये 5 प्रॉपर्टीज़ को हम वेरीफाई करेंगे यहाँ पे। क्लियर प्रॉपर्टी हमारे पास है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स सो अगर हम एक्स और वाई को प्लस करते हैं तो वो भी किसको बिलोंग करेगा, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को ही बिलोंग करेगा। एक्स हमने ले लिया है ए प्लस अयोटा बी और वाई हमने ले लिया सी प्लस अयोटा डी। एक्स और वाई को हम ऐड करते हैं तो हमेशा अपने याद रखना है जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट, अगर मैंने कुछ इस तरह लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे ए प्लस अयोटा बी प्लस सी प्लस अयोटा डी, तो यहाँ पे रियल पार्ट ए है और सी है और इमेजिनरी पार्ट अयोटा बी और अयोटा डी है। तो यहाँ से हम ए और सी जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट में लिख देंगे अलहदा, और यहाँ से अयोटा कॉमन आ जाएगा और बी प्लस डी आ जाएगा। तो आपने हमेशा याद रखना है कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट में ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है। तो ये हमारे पास ए प्लस सी और प्लस अयोटा बी प्लस डी आ गया है, जो कि ये भी एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में है, कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहा है। सो क्लियर प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास एक्स प्लस वाई, हमने 3 एलिमेंट ले लिए हैं, एक्स वाई और जी। ये जो हमारे पास जी है यहाँ पे ई प्लस अयोटा एफ आएगा, डी नहीं आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, फर्स्ट रो पे ब्रैकेट प्लस थर्ड नंबर वैसे ही। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई को तो हमने ए और सी रियल पार्ट को लिख लिया और अयोटा बी और अयोटा डी इमेजिनरी पार्ट को लिख लिया, अयोटा को कॉमन ले लिया। अब हम इसमें जी को भी ऐड कर देते हैं, ई प्लस अयोटा एफ। तो यहाँ पे ए प्लस सी है रियल पार्ट और यहाँ पे ई है, तो इनको हमने लिख दिया, अयोटा कॉमन आ गया दोनों में से, अयोटा लिख दिया, और बी प्लस डी रियल पार्ट है, यहाँ इमेजिनरी पार्ट है, और यहाँ पे एफ जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, तो हमने इनको लिख दिया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी के ऊपर ब्रैकेट होगी, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, सी प्लस अयोटा डी प्लस ई प्लस अयोटा एफ। तो यहाँ पे सी और ई हमारे पास रियल पार्ट है, उसको लिख लिया, अयोटा कॉमन ले लिया, डी प्लस एफ लिख लिया। तो अब हम इनमें एक्स भी ऐड कर देते हैं, ए प्लस अयोटा बी। तो यहाँ पे ए हमारे पास है रियल पार्ट और सी प्लस ई रियल पार्ट है, इसको ऐड कर दिया, अयोटा जो है वो कॉमन आ गया, बी प्लस एफ ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको हमने ऐड कर दिया। अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो आपस में इक्वल आ चुकी हैं। सो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर देन देयर एग्जिस्ट ज़ीरो ज़ीरो। ज़ीरो ज़ीरो को हम लिख सकते हैं ज़ीरो प्लस अयोटा ज़ीरो, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपने हमेशा याद रखना है एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो होगी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी ज़ीरो होती है हमेशा, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 होती है। आपको पता है ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। यहाँ पे भी हम एलिमेंट एक्स जो हमने लिया हुआ है इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरो को, अगर तो हमारे पास सेम एक्स आ गया तो हम कह देंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो प्रूव हो चुकी है।
एज एक्स इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी, तो इसमें हमने एडिटिव आइडेंटिटी 0 प्लस अयोटा 0 को ऐड कर दिया है। तो ये आपको पता है ए में 0 ऐड करेंगे ए आ जाएगा, और अयोटा बी में करेंगे तो अयोटा बी आ जाएगा। सो एडिटिव आइडेंटिटी इज प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है एडिटिव इनवर्स। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर कोई एलिमेंट ए है तो इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो माइनस ए होगा। तो जब हम किसी एलिमेंट का इन्वर्स और उसका एडिटिव इन्वर्स से ऐड करते हैं तो हमेशा हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आता है। तो ये हमारे पास 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पे भी हम एक एलिमेंट लेते हैं और उसका एडिटिव इन्वर्स जो है उसमें ऐड करते हैं, अगर तो हमारे पास 0 0 आ जाएगा तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगी। फॉर ऑल एक्स इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर देन देयर एग्जिस्ट एडिटिव इनवर्स। ए का आ जाएगा हमारे पास माइनस ए और अयोटा बी का माइनस अयोटा बी, इनको ऐड कर देते हैं हम। ए में रियल पार्ट को ऐड किया, ए माइनस ए हो गया। इमेजिनरी पार्ट अयोटा बी को ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास ये आ गया है। तो ये हमारे पास 0 और अयोटा 0 आ गया है। सो हम कह सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स जो है वो प्रूव हो चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमटेटिव प्रॉपर्टी। कॉमटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। तो एक्स वाई हम लिख लेंगे ए प्लस अयोटा बी सी प्लस अयोटा डी, और वाई एक्स लिख लेंगे सी प्लस अयोटा डी ए प्लस अयोटा बी। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। सेम इसी तरह यहाँ पे भी, तो दोनों साइड्स बराबर आ चुकी हैं। सो पांचों प्रॉपर्टीज प्रूव हो चुकी हैं, और प्रूफ इज कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं अब हम। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, वेरीफाई द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम वही हम प्रॉपर्टीज 5 प्रूव करेंगे, क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉमटेटिव, बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जहाँ पे हमने ऐड किया था वहाँ अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर, देन एक्स और वाई को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी बिलोंग करेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स को। हमने एक्स जो है वो ए प्लस अयोटा बी लिया हुआ है और वाई सी प्लस अयोटा डी लिया हुआ है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ए प्लस अयोटा बी सी प्लस अयोटा डी, इनको ऐड किया, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए के साथ पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, सी प्लस अयोटा डी आ गया हमारे पास, प्लस अयोटा बी के साथ तो सी प्लस अयोटा डी। ये हमारे पास ए सी प्लस अयोटा ए डी आ जाएगा, प्लस अयोटा बी सी। अब ये अयोटा और अयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और बी डी आ जाएगा। यहाँ पे ए सी प्लस अयोटा, यहाँ पे भी है अयोटा ए डी लिखा, प्लस अयोटा बी सी लिखा, और ये अयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। तो यहाँ पे -1 लिख दिया, -1 या माइनस लिखते हैं तो सेम ही, और बी डी लिख दिया। यहाँ पे देखें रियल पार्ट कौन सा है जिसके साथ अयोटा नहीं है, वो ए सी है और बी डी है, तो इसको लिख लिया ए सी माइनस बी डी, और प्लस अयोटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉमन लिया तो हमारे पास ए डी प्लस बी सी आ गया। ये देखें एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास। तो ये भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में है ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो ये भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहा है। सो क्लियर प्रॉपर्टी जो है वो हमारी प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास 3 एलिमेंट लिए हुए हैं, एक्स वाई और जी बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर। देन आपको पता है कि एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स बाहर और वाई और जी। तो सबसे पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम करेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले एक्स और वाई को ले लेते हैं जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलें इकट्ठा ही सॉल्व कर लेते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू लिखी, जो कि हमारे पास एक्स और वाई को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, ये वाली हमने लिख दी यहाँ पे, और हमारे पास जो जी है वो ई प्लस अयोटा एफ है, लिख दिया यहाँ पे। अभी इस ई को पहले इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर अयोटा एफ को मल्टीप्लाई करवा दिया। ई को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, ई ए सी माइनस अयोटा ई को हमने मल्टीप्लाई करवाया
यहाँ पे आयोटा एफ को भी मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यहाँ पे आयोटा स्केयर आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमने लिख दिया है माइनस। तो माइनस लिख के हमने रियल पार्ट साथ ही अलहदा कर लिए हैं और इमेजिनरी पार्ट भी साथ ही अलहदा कर लिए हैं। तो अब हम इसको ई को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ई ए सी माइनस ई बी डी। ई को मल्टीप्लाई करवाया हमने, ए सी ई माइनस, ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो वाई जी है इसको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इसी के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको एक्स के साथ, जो कि ए प्लस अयोटा बी है हमारे पास। तो ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया और साथ ही हमने अयोटा बी के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया। इसको एक दफ़ा ए के साथ करवाएंगे और फिर अयोटा बी के साथ। तो अयोटा बी के साथ जब यहाँ पे इसके साथ करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, और अयोटा स्केयर आ गया यहाँ हमारे पास, और बी बाहर आ गया, सी एफ माइनस डी ई आ गया। अब ये तो हमारे पास रियल पार्ट में चला जाएगा ना, अयोटा स्केयर है तो ये माइनस बी सी एफ माइनस डी ई आ गया। तो इसको हमने रियल पार्ट को यहाँ पे अलहदा कर दिया ये, और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर दिया। जब हम ए को और इस बी को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे भी ए और बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। सो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। तो ये हमारा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये प्रूव हो चुकी है। अब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है उसको प्रूव करेंगे। फॉर ऑल एक्स इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर देन देयर एग्जिस्ट। जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। तो इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी 1 प्लस आयोटा 0। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ या एडिटिव आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई या ऐड करें तो आंसर सेम आता है। 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा लें तो आंसर जो है वो सेम वही नंबर आ जाएगा। तो 1 प्लस आयोटा 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास सेम आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर एलिमेंट कोई एक ए है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a आएगा, और ये हमेशा हमें आइडेंटिटी देता है। क्या देता है? आइडेंटिटी। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी देखते हैं क्या ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है x जो है हमारे पास a प्लस अयोटा बी, तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1/a प्लस अयोटा बी। आप इसको रैशनलाइज करके भी सॉल्व करेंगे तो बी हमारे पास जो है आंसर आइडेंटिटी ही आएगा 1। तो हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ गया। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रूव हो चुका है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स है, तो ये अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है तो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे a प्लस अयोटा बी लिखा हुआ है, अयोटा बी, और c प्लस अयोटा डी। एक साइड में आपको प्रूव करके दे देती हूँ, दूसरी आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ए सी आ जाएगा प्लस अयोटा ए डी आ जाएगा। ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरे को, फिर प्लस अयोटा बी सी के साथ करवा देंगे, और ये अयोटा स्क्वायर बी डी आ जाएगा हमारे पास। तो ये ए सी प्लस अयोटा ए डी, अयोटा कॉमन ले लेते हैं हम, और बी सी आ गया। यहाँ पे माइनस बी डी आ गया क्योंकि अयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास ये -1 के इक्वल होता है। तो ए सी माइनस बी डी हम लिख लेंगे प्लस अयोटा ए डी प्लस बी सी। तो यही आया हमारे पास। और अगर हम इसकी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं तो ये सेम हमारे पास आएगा। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पता है कि ए बी प्लस सी इज इक्वल टू हमारे पास आता है ए बी प्लस ए सी। लेफ्ट हैंड साइड हमने राइट हैंड साइड के इक्वल दोनों को प्रूव करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है, आपको पता है ए अगर कॉमा बी है तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस अयोटा बी। हमको पता है कि ए जो है ये हमारे पास रियल पार्ट है और बी इमेजिनरी पार्ट है। तो ए बी की जगह पे भी ये लिख लिया सेम, इसी तरह सी डी और ई एफ की जगह पे लिख दिया। अभी इस ए बी को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इस ब्रैकेट के अंदर जो है हमारे पास। तो हम मल्टीप्लाई करवाएं अगर, तो इस ए के साथ पहले करवाएंगे इस पूरे को,
और फिर अयोटा बी के साथ इस पूरे को करवाएंगे। तो ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये हमारे पास आ गया, और फिर हमने अयोटा बी के साथ करवाया, तो अयोटा बी सी माइनस ये अयोटा और अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो उसकी जगह पे -1 लिख लिया हमने। फिर अयोटा आई बी ई, और फिर अयोटा बी को अयोटा एफ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो ये -BF आ गया। यहाँ पे जो रियल पार्ट है जिनके साथ अयोटा नहीं है उनको अलहदा लिख लिया, और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने अलहदा लिख लिया है, अयोटा कॉमन ले लिया यहाँ पे। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं, तो ये हमारे पास पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इन दोनों को, और फिर इनको ऐड कर देंगे। तो a प्लस अयोटा बी और c प्लस अयोटा डी को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। पहले मैं आपको करके दिखा चुकी हूँ। और इसी तरह हम इसको a प्लस अयोटा बी और e प्लस अयोटा एफ को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब जो इसमें रियल पार्ट है हम उनको अलहदा कर लेंगे, ए सी जिनके साथ अयोटा नहीं है, और -BD, इसके बाद AE, और फिर -BF, और अयोटा जहाँ पे भी है उसको कॉमन ले लिया हमने, और AD आ जाएगा, BC आ जाएगा हमारे पास, AF आ जाएगा, और BE आ जाएगा। तो अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। सो ये हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स ये प्रूव हो चुका है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज 1.2 के मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।